छठ पूजा का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें छठ पूजा की तो छठ पूजा पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से पूरे देश में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में मुंबई के कांदिवलीपुर पोईसर की जनता का संज्ञान लेकर युवा समाज से दीपक भोलाझा ने छठ व्रतियों के लिए पोईसर में कई स्थानों पर कृत्रिम तालाब और अन्य कई व्यवस्था कर छठ व्रतियों की सुध ली, जहां बड़ी तादाद में पोईसर के छठ व्रतियों ने कृत्रिम तालाब में उतरकर भगवान सूर्य को जल अर्पण कर छठ के पर्व को मनाया। तो वहीं छठ व्रतियों ने मीडिया के माध्यम से छठ पर्व का महत्व बताया और दीपक झा के माध्यम से बनाए गए कृत्रिम तालाब और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दीपक झा को शुभकामनाएं देते हुए उनका आभार भी प्रकट किया। दीपक झा ने लोगों की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य बताया है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कोरोना 2020 में जो कोरोना लगा उसमें हम लोग को छठ पूजा होता था, लेकिन छठ पूजा के लिए हम लोग ने प्रयास किया, बहुत जगह प्रयास नहीं हो पाया। मैं दीपक झा के पास में आया और कोरोना काल में उन्होंने ऋषि तालाब बना करके दुर्गा वाहिनी सेवा संघ में दिए और हम लोग छठ पूजा किए। 2020 में भी दिए, 2021 में भी दिए, 2022 में दिए और छठ पूजा हम लोग ने बराबर किया हूँ और बहुत जगह बनाए उन्होंने, बहुत जगह जैसे शिवाजी मैदान बढ़ते ही जा रहा है सब कुछ, और इस तरह से उन्होंने ऋषि तालाब बनवाए और सब जगह पूजा अच्छे से हो गया। दीपक झा के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, दीपक झा माने हम लोग की नज़र में बहुत अच्छे आदमी हैं, नवयुवक हैं और वो काम के बारे में उनसे एकदम माने कुछ कहना ही नहीं है। बहुत एकदम समाज से भी बहुत अच्छे तरह से वो काम करते हैं। 2020 से लगातार हम लोगों को जुहू जाना पड़ता था। 2020 से हम लोगों को बहुत सुविधा दिए हैं। 2020 में, 21 में, 22 में, तीनों साल कृत्रिम तालाब बना करके हम लोगों को बहुत एकदम अच्छा किए और हम लोग बहुत अच्छा तरह से एकदम छठ व्रत को एकदम मनाया। इससे उसको मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। छठी मैया से क्या मांगा इस बार? छठी मैया से मांगे आज जो हम लोग सुख शांति से जीवन बिताएं, सब हमारा समाज सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब शांति से रहे। छठी मैया को प्रणाम करके हमने व्रत को एकदम उद्यापन किया। बहुत अच्छा से हम लोग को छठ पूजा 3 साल से हम लोग कृत्रिम तालाब बना के दीपक झा ने हम लोग को बहुत शांति दिए और हम लोग बहुत एकदम उनसे बहुत माने लाभान्वित हुए। मैया से क्या मांगा? छठी मैया से मैंने सबसे पहले ये मांगा, जो हमारे समाज में जो जितने भी आज तक जो पब्लिक को तकलीफ़ हुई है या कष्ट हो रही है, उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा नेता मुझे मिले और वो नेता मुझे दीपक जी के रूप में नज़र आ रहा है, जो हम लोग ने पहले से ही मान चुका है कि हमारे नगर सेवक दीपक जी हैं। ये हमारे छठ पूजा के लिए आज तक कोई पोईसर में कोई कृत्रिम तालाब के लिए व्यवस्था नहीं हो रहा था, जो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था और इन्होंने छठ पूजा के शुरुआत करके बहुत सारे पब्लिक को मतलब अलग अलग तरह का अपना उन्होंने योगदान दे करके, अपना सहायता कर करके यहाँ की पब्लिक को बहुत तरह से उनके दिल में बैठ गया है। तो हम यही मतलब कहना चाहते हैं कि जो दीपक जी हैं ये हमारे पोईसर के लिए भविष्य है और हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे सारे मतलब पूरा परिवार के लिए ये हमारे लिए सक्षम है। तो मैं इस बात के लिए सक्षम छठी मैया से बोलना चाहूँ, मतलब प्रार्थना किया हूँ कि हमारे नगर सेवक जो दीपक जी ऐसा हो जो हमारी रक्षा कर सके, हमारी सुख सुविधा की व्यवस्था कर सके, हमारी हर इच्छा की पूरी मतलब तमन्ना उनके अंदर है, वो हमें प्रदान करे। जय छठी मैया। देखिए, हमारे यहाँ पे दुर्गा वाहिनी सोसाइटी में उनके प्रयास से लगभग 2020, 21, 22 से तीनों साल जो है कृत्रिम तालाब का आयोजन होता है और हम लोग जो बहुत परेशान रहते थे, जूहू जाना है या नेशनल पार्क जाना है, फैमिली बच्चों को लेकर के बहुत दिक्कत होता था और छुट्टी भी करना पड़ जाता था जॉब के लिए जो है। तो उनके प्रयास से ये जो है ना एक अच्छा कार्यक्रम मतलब उद्घाटन हो गया जो है और ये मतलब हमेशा बढ़ते ही जा रहा है जो है। और हम लोग ये जो है हम लोग के लिए जो एक आए और सपोर्ट करते हैं हमसे जो है, तो हम लोग यही मनाते हैं कि भाई हमारे लिए अगर उन्होंने ये किया है तो भगवान करे वो भी आगे बढ़े जो है और एक समाज सेवा के रूप में वो अब उभर रहे हैं जो है। तो हम लोग से यही रहता है कि छठ मैया का हम लोग का एक बहुत बड़ा महापर्व है ये जो है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, आने वाले समय में क्या उन्हें आप जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगे?
देखिए ये तो बोलते हैं ना, कर्म करना हमारे हाथ में है। अब भगवान करे हम लोग के साथ में तो एक समाज सेवा के रूप में अच्छे से मतलब उभर रहे, और इसी तरह से सारे पोजीशन में अगर ये होगा तो उनको जो है आगे आने वाले समय में बोलते हैं ना, विधाता ही मतलब उस चीज़ को लिख देता है जो है। इसमें किसी के प्रयास की नहीं रहता है कि मैं मनोकामना करूँ और उनको पूरा हो जो है। एक समाज सेवा रूप में सबको हेल्प करते जाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि पब्लिक उस दृष्टि से उनको देखे और शायद उनके लिए मतलब जो है वो अग्रिम चुनाव के लिए मतलब जो है उनको सपोर्ट हो जाए। लगातार दीपक झा का बढ़ता कद पोजीशन के अंदर में किस नज़रिए से देखते हैं और छठी मैया से क्या मांगा है? छठी मैया से मांगे हैं सब लोग कि हमारे इस क्षेत्र में और गलीच बस्ती में ऐसे ही पढ़े लिखे और ऐसे ही नवयुवक कार्यकर्ता ऐसे ही चाहिए। ऐसे चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगे दीपक जी? क्यों, सब देख रहे हैं, इतने खुशी हैं, इतने सब कुछ हुआ है, इतनी सेवा कर रहे हैं जब से आए हैं। आज उनके नाम विख्यात हो गया है, छोटे बड़े जितने हैं सब दीपक झा सब जानने लगे। कहीं पोजीशन के अंदर आपका बढ़ता कद और आने वाले आगामी मनपा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? छठी मैया से आपने क्या मांगा खास तौर पे अपने लिए? पहले तो रितेश जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे इस चर्चे पे आप मेरे से बात करने के लिए आए। देखिए कैसा है, बिहार का जो सबसे बड़ा त्यौहार जो कहा जाता है, जिसके लिए लोग एक एक साल इंतज़ार करते हैं इस छठ पावन के लिए, ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा पावन है। तो छठी मैया से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जिस क्षेत्र में पोईसर क्षेत्र में मैं जो काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक परिवार खुश रहे, छठी मैया हर एक परिवार पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहे। और एक छोटा सा एक मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के समय पे हमने एक तालाब से शुरुआत किया था, और लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, हम हर साल पिछले साल हमने 9 से 10 तालाब तैयार किए थे। इस बार भी अच्छे खासे संख्या में हमने तालाब पोईसर के लिए सुविधा करके, सिर्फ इसका रीज़न एक ही था कि क्या कहते हैं, लोग को बहुत दिक्कत होती थी। देखिए ये पावन में तो लोग दिक्कत लेने के लिए रेडी भी होते हैं, लेकिन कैसा है, सिर्फ हमारा एक यही उद्देश्य था कि लोगों को ये सेम सुविधा उनके घर के पास मिल जाए, तो ये और ज़ोर शोर से ये फेस्टिवल, छठी मैया का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करें। और जय छठी मैया, जय छठी मैया।